क्या कारण है कि हमारी आत्मा जो है, शुद्ध और पवित्र होते हुए भी हम गलत और सही के बीच में फँस जाते हैं और उसका दुःख भोगने लगते हैं। जबकि आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि वह परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है और बहुतेरे लोग ऐसे हैं कि अपने आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। आज के इस प्रसंग में हम मंथन करेंगे। अगर आप में से कोई कुछ इस पे अपना ज्ञान देना चाह रहा है, अपना मंथन करना चाह रहा है, तो कृपया पहले आप लोग कुछ बोल दें इस पे। आप इसे किस तरह अपने रूप में देखते हैं कि क्या आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है कि क्या हम आत्मा को कभी अशुद्ध कर सकते हैं? और अशुद्ध नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे गलत और सही का अर्थ क्या है हमारे जीवन में? अगर गलत और सही का अर्थ नहीं है, तो कैसे हम उसे परेशान हो जाते हैं? यह आत्मा का हमारे शरीर पर क्या असर है? ये आत्मा हमारे लिए क्या करती है? अगर आप में से कोई महानुभाव, कोई भी आनंद प्रेमी अगर इसमें कुछ बोलना चाहें, तो कृपया 2-4 शब्द इसमें बोलें। ज़्यादा समय ना लें, ज़्यादा-ज़्यादा 1 से 2 मिनट के बीच बोलें। तो ईश्वर सिंह जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा जो है तो अलग है और हमारा जो मन है अलग है, दोनों अलग-अलग हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि आत्मा अलग है और मन अलग है और आप इससे आप अपना सहमति दे रहे हैं कि आत्मा जो है, वो हमेशा पवित्र ही रहता है। किसी की भी आत्मा कभी भी अशुद्ध या अपवित्र नहीं हो सकती। आप में से और कोई कुछ, चलिए हम इस पे मंथन शुरू करते हैं हम लोग। हम जब जन्म लेते हैं या माता के पेट में होते हैं, तो हमारे शरीर को कौन चलाता है? कौन चला रहा है? हमारे शरीर का विकास कौन करता है? हम पेट में होते हैं, वहाँ पे हमें सोचने-समझने की कोई क्षमता नहीं होती है। फिर भी हमारे शरीर का विकास होता है। जब हम जन्म लेते हैं, छोटे होते हैं और धीरे-धीरे शरीर जो है, थोड़े से दूध, थोड़े से चावल, थोड़े से सब्जी के सहारे इतना विशाल शरीर हमारा बनते जाता है। इस शरीर को बनाने वाला कौन होता है? हमें इस पे सोचना पड़ेगा। ये शरीर है क्या? शरीर जो होता है, एक हाड़ मांस का जो एक निर्जीव चीज़ जो है, ये शरीर है। और इसमें जब प्राण आ जाता है, तो यह जो चेतना जो है जागृत होती है और हमारा सजीव शरीर जो है सजीव हो जाता है। इसका मतलब कि हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारे अंदर एक वैसी चेतन है, चेतन क्षमता है और चेतन मन है, जो इस पूरे शरीर को देखभाल करता है। हम सो जाते हैं, फिर भी शरीर जो है साँसें लेती है। कोई बाहरी शक्ति आकर उसे साँसें नहीं देती है। ज़रूर हमारे अंदर कोई न कोई ऐसी शक्ति बैठी है, जो हमें वह ऊर्जा देती है और हमें हमारे साँसों को चलाते रहती है। तो अगर हम देखें आत्मा को, अगर अचेतन मन को आत्मा के साथ अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, तो शरीर में 2 पार्ट हो जाता है, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर का पार्ट होता है आपका दिमाग, जो कि तर्क डेवलप करता है, तार्किक होता है। आत्मा पवित्र होता है, वह इतना पवित्र होता है कि उसमें कोई भी त्रुटि हो ही नहीं सकती है। अगर आपका चेतन मन, जो आपका चेतन कॉन्शियस माइंड जो है, अगर कॉन्शियस माइंड से आप कोई चीज़ सोचते हैं, घबराहट जो तर्क डेवलप करता है। तर्क का मतलब है कि हमने कोई अपने ज्ञानेंद्रिय, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारे पास है, उसके सहारे हम उसका अर्जन करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। फिर अपने जो चेतन है, उसके आधार पे हम उसका तर्क जुड़ाते हैं।
तर्क जुड़ाकर किसी को गलत या किसी को सही साबित करते हैं। इस दौरान हम क्या करते हैं कि जो चेतन मन है, वो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मन है, उसको वह सजेशन देता है। और जैसे वह सजेशन देता है, तो वह आपका शरीर में वह जो अचेतन मन है, जो आत्मा है, जो परमात्मा ही है, वह उस कार्य को करना शुरू कर देता है। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है और बहुत सारी कहानियां हम देख चुके हैं। एक भारत में एक महिला हुई, सन 1929 में जन्म हुआ, अभी 8 साल पहले उनका मृत्यु हो गया। शकुंतला देवी का नाम आप सब जानते हैं। उनका जो दिमाग था कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज था। वह 21 201 डिजिट के अंक का 23rd रूट 23वां रूट केवल 28 सेकंड में, आधे मिनट से कम में भी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, बिना किसी कागज पेन का। इसका मतलब उन्होंने अपने दिमाग को, अपने अचेतन मन को इस तरह जागृत कर लिया था कि वह सब कुछ संभव कर दिया। हम अपने जीवन में देखते हैं, अगर हमारा हाथ कट जाता है, इस हाथ को कट जाने के बाद इसको रिपेयर कौन करता है? ऑटोमेटिक हम देखते हैं कि कहीं न कहीं यह जो ब्लड है वो क्लॉथिंग होना शुरू हो जाता है। वह शक्ति कौन-सी है, जो बार-बार हमारे शरीर को ही रिपेयर करती है, संचालन करती है, शरीर को कुशल संचालन के लिए बढ़ती है। वो है अवचेतन मन, वह है आपकी आत्मा, जो पवित्र होती है। हम बचपन में से लेकर अभी तक जो समाज से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसके आधार पे हमारा जो दिमाग है, जो चेतना है, जो चेतन मन है, जो बाहरी जो कम समय के लिए जागृत रहता है, वह उसका तर्क-वितर्क करना शुरू कर देता है। और तर्क-वितर्क करके अपना एक धारणा बना लेता है और धारणा बनाने के बाद वह अचेतन मन को, आत्मा को ट्रांसफर कर देता है। और आत्मा के पास तर्क-वितर्क करने की क्षमता नहीं होती है। उसको कोई मतलब नहीं है। उसके दुनिया में यह मान के चले ना कोई गलत है, ना कोई सही है, न अच्छा है, न बुरा है, न सुख है, न दुःख है। अगर आप उस मन को कहेंगे कि हमें यहाँ चोरी करना है, तो वह चोरी करने की सारी विधियाँ वो तैयार कर देता है। और वह आपको चोरी कराने के लिए जागृत कर देता है और आप चोरी करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार अगर आप अपने दिमाग को देते हैं कि हमें अच्छा काम करना है, तो वह अच्छा काम करने के लिए जागृत करना चाहता है। यहाँ पे हम सभी हैं, आपने देखा होगा कि हम बचपन से परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके आधार पे हमने अगर मान लिया शुरू से बचपन में कि मुझे इंजीनियर बनना है, हमने तर्क के द्वारा, हमने समाज के द्वारा, गुरु के द्वारा हमने अपना एक धारणा बना लिया कि हमें इंजीनियर बनना है। तो यह तार्किक मन जो है, जो बाहर जो परेशान होता है, जो गलत-सलत की इन्फॉर्मेशन समझता है कि क्या गलत है, क्या सही है, वह यह क्या किया कि हमारे दिमाग में अचेतन मन में यह बैठा दिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, जो भी बनना है। उसके बाद वह अचेतन मन जिसकी क्षमता जो है परमात्मा के बराबर है, वह परम होता है। वह आपके शरीर पे, आपके शरीर को इस संसार में वह उस आपके सपने को साकार करने की प्रक्रिया शुरू करता है। और हम में से बहुतों को ये अनुभव हुआ होगा कि शरीर जो है, हमने जो सोचा उसमें बहुत सारी चीज़ें वो आत्माओं के द्वारा वो पूरी हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अपने आत्मा को जो भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे, वह उससे कार्यरत करती है, उसको साकार करने की कोशिश करती है और साकार करने में जो भी हम चाहेंगे वो साकार हो जाता है। पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, मकान बनाने के कारण हम उसमें क्या ईंट, क्या पत्थर कैसे बनाएँगे, क्या करेंगे, पहले हम वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वो ब्लूप्रिंट बनाने के बाद से जब वो आत्मा में चले जाता है, तो वो आत्मा जो है उसको जो है साकार करता है। इसलिए कोई भी अगर हम विचार करते हैं अपने जीवन में, तो हमको सतर्क रहना चाहिए।
वह जो अचेतन मन है, जो आत्मा है, वो मजाक भी नहीं समझता है। हम मजाक में भी किसी को कुछ बोल देते हैं, उसका असर हमारे आत्मा पर चला जाता है। हमारे आत्मा पर जब वह जाएगा, उसका असर दिखेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है और वह परम है। उसके पास इतनी शक्ति है। आपके पास जो परम है, हम लोग तो दूसरे के शक्तियों को पहचानते हैं, हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। हमारी शक्ति तो इतनी है कि हम एक रोटी खाते हैं, दो रोटी खाते हैं, और उस दो रोटी से हमारा शरीर चल रहा है। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो दो रोटी से आपको संसार चला दे। हड्डी, मांस, मज्जा, खून, सब वही क्रिएट करता है। वह जो आत्मा है, जो अचेतन मन है, वह बड़े कमाल का, बड़े ही शक्तिशाली है। जिस रूप में आप जागृत करेंगे, वही जागृत होगा। हम आते हैं अब कि कैसे हम, जो शरीर, जो प्रकृति में हमारा शरीर बना है, वो बीमार कैसे हो जाता है। अगर हम विचार करना शुरू करें, तो हमारे अंदर जो वह शक्ति, जो परम शक्ति बैठी हुई है, अचेतन मन, वो हमारे शरीर को चलाती है। अगर रात में आप सोए हुए ठंड लगता है, तो देखते हैं आप खुद सिकुड़ जाते हैं। अगर आंख पर कुछ बैठता है, कुछ आता है, स्वयं आंख बंद हो जाता है। सारे शरीर की कुशल संचालन के लिए वह परमात्मा का जो अंश है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो खुद एक परमात्मा है। तो इस शरीर में क्या होता है, जो कि मैं शुरू में बोला, कि वह जो आत्मा है और चेतन मन है, वह इतना पवित्र है कि आप जो उसको बोलेंगे वही करेगा। हम उसको बीमार होने के लिए बोलते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। हमारी आस्था इतनी कमजोर होती है कि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमने कैसे उसको यह कह दिया कि हम बीमार हो जाते हैं। कोरोना काल में भी आप लोग देख चुके हैं, हम कोरोना से बाहर से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि जो मेरा तार्किक मन है, जो चेतन है, जो ब्रेन है, जिसको आप दिमाग कहते हैं, वह दिमाग उसको जो है, वो तर्क में लाता है, तर्क करता है, तर्क करते-करते हमारे दिमाग को, हमारे अवचेतन मन को यह बैठा देता है कि हमें हमें भी कोरोना हो जाएगा। हम उस आस्था से बाहर निकल जाते हैं कि हम परमात्मा के रूप हैं, हमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन चूंकि वह शुद्ध है, पवित्र है, हम अपने तर्क के आधार पे उसको यह भावना दे देते हैं, यह संकेत दे देते हैं, यह सुझाव दे देते हैं कि यह शरीर जो है, अब कोरोना से ग्रसित हो सकता है। वह बेचारा और चेतन मन, जिसको आप आत्मा भी कह सकते हैं, वह आपको शरीर को बीमार करने में लग जाता है। इस संसार में बहुत सारी आपने घटनाएं देखी है, बहुत सारी घटनाओं आपके आस पड़ोस में देखे होंगे कि लोग पीड़ित हैं, लोग बीमार हैं। बीमार होने के बाद वह अपने, उनको एक विश्वास दिला दिया जाता है। विश्वास दिलाने के बाद से उनकी जो अवचेतन मन जो है, वह विश्वास को ग्रहण करता है और हम बीमारी से बाहर निकल जाते हैं। आपको बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं एक घटना सुनाऊं आपको। हमारे एक मुंह बोले भैया हैं, उनको क्या हुआ, गिठिया का बीमारी था, इतनी जबरदस्त गिठिया की बीमारी था कि वह टॉयलेट भी नहीं जा पा रहे थे। वह रांची में थे, रांची से बाहर वह जाने का अपना प्रोविजन बना रहे थे दिखाने के लिए। तब तक उनका एक मित्र ने कहा कि आप चलिए, एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वह इंजीनियर थे, चूंकि वो तार्किक दिमाग है, तो जब दिमाग तार्किक होगा तो सोचने के लिए मजबूर होगा। लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। वह गए उनके पास, जाए, उस बंदे, जो डॉक्टर थे, जो डॉक्टर नहीं कह सकते हैं कि एक ऐसे संत कहें या हकीम कहें या जो कहें, उन्होंने उनके सर का एक बाल तोड़ा। सर के बाल को तोड़कर उन्होंने, एक बोतल है, बोतल में पानी में रखा था, उसमें उन्होंने रख दिया और उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपकी गेठिया सही हो जाएगी। और आश्चर्य की बात यह है कि वह आए और सुबह तक उनका गेट ठीक हो गया। वो बहुत आराम, और आज 15 साल हो गया उस गिठिया से बाहर है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप विश्वास, पूरे आस्था के साथ
पूरे आस्था के साथ अगर उस बंदे के प्रभाव में अगर आप पूरा आस्था कर लेते हैं, तब तो हम अगर जो हिंदू हैं, वो यह मानते हैं कि अगर हम भगवान मूर्ति के सामने भी अगर हम खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं। हमारे अंदर की जो अवचेतन मन है, वह जागृत हो जाता है और जब वह जागृत होता है, तो वह अपना परम रूप दिखाता है। और इस पर अध्ययन हुआ है, अगर आप गूगल पे या अलग-अलग किताब को आप पढ़ेंगे, तो आपको यह अनुभव होने लगेगा कि ये शरीर जो है, शरीर को किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। ये शरीर को खाने की ज़रूरत नहीं है, शरीर को पीने की ज़रूरत नहीं है। हम आज आपको गुजरात में एक थे प्रहलाद साहनी, 75 साल तक अभी इस साल उनकी शायद मृत्यु हुई है, उन्होंने शरीर त्यागा है। 75 इयर्स विदाउट फूड, कोई भी खाना खाए, पानी पिए, वो 75 साल तक जिंदा रहे। परमात्मा इतना जागृत करता है हमारा, हमें आस्था के आधार पर सब कुछ चलता है। आज हम बीमार हो रहे हैं, कारण यह है कि हमारी आस्था कम हो गई है। हम अपने उस आत्मा को और चेतन मन को इस तरह का डायरेक्शन सुझाव दे दिए हैं कि जिसके कारण वह शरीर बीमार हो जाता है। उस अचेतन मन को जब हम डायरेक्शन देते हैं कि हम ठीक हो जाएं, तो हम ठीक भी हो जाते हैं। यही कारण है कि जो अचेतन मन, जो आत्मा को जो आप सुझाव देंगे, जिस रूप में सुझाव देंगे वह करेगा और उसका परिणाम जो हम आज हैं, उसी का परिणाम है। जो आप हैं, उसी का परिणाम है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में कुछ भी करना है, हमने विचारों पर विशेष ध्यान होगा। विचार को कभी भी मजाक में भी कोई गलत चीज न बोले, उसका असर आपके शरीर पर जाएगा। आपकी जो अवचेतन मन है, अगर उसने ग्रहण कर लिया, तो आपके शरीर को उसका खमियाजना भोगना पड़ेगा। वह उसी रूप में आपके शरीर को चलाना पड़ेगा। तो हमें इस बात को देखना है कि एक अचेतन मन है, एक चेतन मन है। चेतन मन जो हम जागे हुए अवस्था में जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इसी में हम सुख भोगते हैं, इसी में हम गलत, इसमें सही का विचार करते हैं। और अचेतन मन एक अलग है, जो हमारे शरीर को, हमारे संसार में जो शरीर की गतिविधि है, उसको वह कंट्रोल करता है। वह उसी के सहारे हम अपना शरीर को चलाते हैं, बीमार करते हैं और हम अपने शरीर को स्वस्थ भी कर लेते हैं। तो हम इस बात पर ध्यान दें कि हम कुछ भी सोचें, अगर हम यह सोच लेंगे, आपको बाइबल में एक लिखा हुआ है कि अगर आप विश्वास हो, आप कहे पत्थर पहाड़ को कि पहाड़ मेरे सामने आ जाओ, तो पहाड़ जो निर्जीव है, वो अपना जगह छोड़ के आपके पास आ जाएगा। आस्था लानी पड़ेगी। अगर जीवन में आनंद लाना है, तो आपको उस आस्था में जाना पड़ेगा और शरीर जो चेतन मन है, इसको तर्क वितर्क से दूर निकाल कर जो भी आप चाहें, अगर आप आनंद चाहते हैं, तो आनंद का संकेत आप अपने अचेतन मन को दें, सुझाव दें। वह अचेतन मन, वह आत्मा आपको हर वक्त आनंद के रूप में ले जाएगा। इसलिए अपने विचारों पर सबसे ज्यादा जो है, उस पे आप ठहरने की कोशिश करें। उस विचार को पूरी तरह सोचें कि हमें क्या सही और क्या हम अच्छी तरह हम जानते हैं। उसके बाद ही उस विचार को जागृत करें, क्योंकि विचार एक जागृत ऊर्जा है। हमें विचार ये ना समझे कि विचार हम कुछ कर लेते हैं, हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, तो उसका उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका पूरा असर आपके शरीर पे पड़ेगा, क्योंकि जो आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, उसको नहीं पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। आप जो डायरेक्शन देंगे, वही वह समझेगा। तो यह आत्मा जो अचेतन में और चेतन मन को एक अलग मानकर हम सोचने पर विचार करें, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा और हम इस पर कंट्रोल कर ले। बहुतों किया है, बहुतों किया। आपके हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, जिसको लगता है कि हाँ, कोई ऐसी शक्ति ने मुझे जो है इस तरह से करना काम कराया है।
वह शक्ति वही आपका अचेतन मन, वही आपकी आत्मा है, वही आपकी आत्मा है। इसलिए आप हम सब इस पर मंथन करें कि अपने विचार पर ज़रूर अंकुश लगाएँ, नहीं तो वह विचार हमारे जीवन को जो भविष्य है, वह अपने हिसाब से बना देगी, अपने हिसाब से बना देगी। चेतन मन और चेतन मन की बातें हो रही है। शरीर बीमार क्यों होता है? वह बाहरी ताकत कुछ भी नहीं है जो हमें बीमार कर दे। जब तक कि हम अपने अचेतन मन को उसका डायरेक्शन नहीं दें। बाहरी कोई शक्ति नहीं है जो हमें नाराज़ कर दे। क्योंकि जब तक हम अपने अचेतन मन को नाराज़ होने का संकेत न दें, सुझाव न दें। इसमें कोई कुछ बोलना चाहेंगे? जी, जी, बोला जाए विनय बाबू। आप शायद बाद में जॉइन किए। जो देखिए जब हम बच्चे होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, हमारे पास होता है? नहीं होता है। हम छोटे बच्चे होते हैं, क्या हमारे पास सोच होता है? नहीं होता है। वहाँ पे एक शक्ति होती है हमारे अंदर। ये शरीर जो है ना, ये शरीर में जो बीमारी होती है या जो भी परिवर्तन होता है, या कोई ना कोई हमारे अंदर एक शक्ति बैठा हुआ है जो करता है। वह शक्ति, वह प्राण शक्ति कहें, आत्मा कहें और चेतन मन कहें, जब वह बाहर निकल जाएगा, शरीर आपका मृत हो जाएगा, वह 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा में सड़ने की परिस्थिति में आ जाता है। इसका मतलब शरीर का संचालन करने के लिए कोई न कोई शक्ति हमारे अंदर बैठा हुआ है। वह शक्ति जो है, जिसको आप प्राण शक्ति कहें, आत्मा कहें और चेतन मन कहें। जब वह अचेतन मन जब बैठा हुआ है, तो पूरे शरीर को चला रहा है। आप सो जाते हैं, साँसें चलते रहती हैं, वह शक्ति चलाता है। आपके हाथ कट जाता है, वह शक्ति चलाता है। वो आपके हाथ को वो रिपेयर करता है। आप आपकी आँख पर कुछ ऐसा कोई चीज़ आता है, अनवांटेड चीज़, तुरंत आपके पलक झपक जाता है। वो कौन शक्ति चलाता है? आपकी सोच से वो नहीं चलता है। वह कोई शक्ति है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। उसी शक्ति को प्राण शक्ति कहे और चेतन मन कहे या आप आत्मा कहें, चीज़ है। वह जो आपने पूरा नहीं सुना, आपने लास्ट में शायद जॉइन किया है। जो अचेतन मन है ये पवित्र है, ये तो समझिए कि वो शांत झील के अनुसार है। जो उसमें डालिएगा वही आप कहिएगा। अचेतन मन को मुझे चोरी करना है, वो तर्क नहीं करता है। उसके पास तर्क करने की क्षमता नहीं है क्योंकि वो शुद्ध है। आप कहिएगा चोरी करना है, कहेगा ठीक है हम चोरी करवाएंगे आपसे, और चोरी कराने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। आप कहते हैं कि मुझे दान करना है, वो आपको दान कराने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। आप कहते हैं उसको कि हमें इस चीज को देखकर हमें दुखी होना है, वह आपके शरीर से दुखी करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है ना? ये जो सृष्टि की जो भी संचालन होती है, यह मोबाइल है। इस मोबाइल पे हम आपकी आवाज सुन सकते हैं, आपके चेहरा देख सकते हैं। ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है। जो मानव की संरचना देखेंगे, जो रचना जो सृष्टिकर्ता ने जो बनाया है, इस तरह का ही सृष्टि बनाया है कि एक शरीर होगा जो कि एक आपका अचल होगा, जब तक कि उसमें प्राण शक्ति नहीं होगा। ये सरकार सृष्टि ने बनाया है। उसने 2 तरह का सिस्टम बनाया इसमें। एक बनाया चेतन मन, जो कि एनालिसिस करेगा, जागेगा, परिस्थितियाँ देखेगा, ज्ञानेंद्रियों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसको तर्क के द्वारा उसको एनालिसिस करेगा, फिर हमारे अचेतन मन को वह डायरेक्शन देगा। अचेतन मन तो बेचारा पवित्र है, उसको तो पता ही नहीं क्या गलत और क्या सही है। वह उस क्रिया को कर देता है। उस क्रिया के करने से जो परिणाम आपको मिलता है, फिर वह जो चेतन मन है, जो दिमाग है, वही परेशान होता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा पवित्र है। वह इतना पवित्र है कि उसको कोई दुखी भी नहीं कर सकता है। दुखी तो हम होते हैं इस ब्रेन से। अगर ये दिमाग आपका खराब हो जाए, दिमाग आपका बंद हो जाए, दुख बंद, फिर भी आपका शरीर चलते रहे। अगर हम बेहोश होते हैं, दिमाग चलना बंद हो जाता है, डॉक्टर क्या करता है? आप ज्यादा परेशान होता है, एक इंजेक्शन दे देता है। आपके इस जो चेतन मन है, जो दिमाग है, जो एनालिसिस
तर्क करता है, उसको वह शांत कर देता है। जो अचेतन मन है, आपके शरीर का रिपेयर करना शुरू कर देता है। यह कहानी है। ये संरचना आपको समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। अगर इस संरचना को हम समझ जाएँगे, तो गलत सही का अर्थ समझ जाएँगे कि संसार में गलत सही है ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है, वह अलग है। हम ये समझ जाएँगे कि हमारा जो ब्रेन है, जिसको हम बुद्धिजीवी ब्रेन कहते हैं, जो दिमाग कहते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, इसके आधार पे यही दुःख और सुख भोगता है ऊपर। सो जाइए सारा दुःख खत्म। अगर हमारे किसी भी बहुत बड़ी क्षति हो गई हो, अगर नींद आ जाएगी, बेहोशी की दवा दे दी जाए, तो समाप्त, कोई दुःख नहीं। इस लोग को यह शरीर आत्मा क्या है मैं आपको बताऊँ। जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी है आपका आत्मा और चेतन मन। और रिमोट आपका जो है चेतन मन, जिसको हम बड़े लोग जो हमें बुद्धिजीवी तथाकथित बुद्धिजीवी हम और आप जो है, यह कहते हैं कि हम विकासशील हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं। यह है आपका रिमोट। जब आप अपने मोबाइल पे चैनल नंबर 102 लगाइएगा, तो वहाँ पे आपको भजन शुरू हो जाएगा। 202 लगाइएगा, तो उस पे आपको न्यूज़ शुरू हो जाएगा। कहीं पिक्चर शुरू हो जाएगा, कहीं बिग बॉस शुरू हो जाएगा, कहीं लड़ाई शुरू होगा, अलग-अलग चैनल शुरू होता है। और जैसे बंद कीजिएगा टीवी शांत, वही आत्मा है। आत्मा हमारा इतना पवित्र है चलचित्र की तरह से, जो इस दिमाग से जैसा चलाइएगा चलेगा। आत्मा तो हमेशा टीवी बंद कीजिएगा शांत रहेगा। इसी दिमाग को अगर हम बंद कर ले, अगर संतुलित कर ले, तो हमारे जीवन में जो हम गलत और सही समझते हैं, वो खत्म हो जाएगा और हम आनंद में आ जाएँगे। आप सोचिए कि मुझे आनंद में आना है, आनंद में आना है, तो आज के चर्चा के विषय को मैं थोड़ा-सा थोड़ा-सा मैं फिर से उसको रिमाइंड कर दूँ, जी ने सही कहा। रिमाइंड ये कर दूँ कि आज की चर्चा है कि आत्मा हमेशा पवित्र होती है। उसको किसी भी तरह से हम उसको अशुद्ध, अपवित्र नहीं कर सकते। जो अचेतन मन है, वह जो है शुद्ध, पवित्र होता है, उसको तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। वह हमारे शरीर का देखभाल ढंग से करता है। जो हमारा तार्किक मन है, यथार्थ मन है, जो हम सोचते हैं ज्ञानेंद्रियों के थ्रू प्राप्त करके, जो उस मन के द्वारा जो भी हम उसको सुझाव देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको वह सत्य मानकर वह परिवर्तित करने की कोशिश करता है। अगर मैं कहूँ कि मैं चोरी करना है, तो वो चोरी कराएगा। उसको नहीं पता है कि चोरी सही या गलत है। अगर मैं उसको बोलूँ कि मुझे साधु बनना है, वो आपको साधु बनाएगा। आप उसको बोलेंगे कि मुझे बीमार होना है, वो आपको बीमार कराएगा। आज कोरोना हो रहा है, कोरोना में क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। तर्क मन कहता है कि नहीं मुझे भी हो जाएगा। तो वो बेचारा जो हमारा अवचेतन मन है, इस पे हम ध्यान दें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हम सोचना चाह रहे हैं। हम अवचेतन मन को बचा के रखना। अवचेतन मन कमरे में बंद है और वह पूरी की पूरी इतनी प्रभावशाली है कि पूरे शरीर को चला रहा है, आपको पूरे संसार को चला रहा है, आपके पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहा है। लेकिन उसके तर्क करने की क्षमता नहीं। तर्क करने वाला गेट बैठा हुआ है। अब विचार बाहर से आते हैं। विचार बाहर से आ गया कि कोरोना में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अब विचार क्या किया कि आपका जो तार्किक विचार है, उसमें से उसने पेनिट्रेट किया और आपको अंदर उस एनर्जी को दे दिया कि आप भी बीमार हो सकते हो और इसी कारण से हम बीमार होते हैं। उसी तरह जब हम बीमार हो सकते हैं, अगर आपने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो आप नहीं होंगे, गारंटी है। यह सुनने में आपको हो सकता है कि आपका तार्किक मन इसको एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन जब आप मंथन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब हम हमारा यह जो तार्किक मन बंद हो जाता है, बेहोश हो जाता है, जब हम माँ के पेट में थे नहीं काम कर रहा था, जब बच्चे थे नहीं काम कर रहा था, शरीर को चला कौन रहा था? वही चला रहा था, वही एनर्जी चला रहा है। जब हमारा ब्रेन डेवलप होता है, तो हम उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और जैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं वैसे होता है। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन उसको पहले से उसकी ज़रूरत नहीं है, हाथ कटेगा, तुरंत रिकवर कर लेगा। रात में आप सोएँगे ठंड में देखेंगे कि बच्चा जो है सिमट जाता है,
उसका सरफेस एरिया कम करता है ताकि वह एनर्जी उसको मिले और जिंदा रहे, जिंदा करने की क्षमता पूरा